सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है 2024 का, उस पेपर के पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और 2 आपने देख लिया है। पार्ट 3 और 4 को लाने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में क्या आता है? प्रकृत और प्रत्यय। प्रकृति क्या होता है? वह मूल शब्द जिससे प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है? देखो यहाँ पे लिखा गया है संयोज्य विभज्य। संयोज्य का अर्थ होता है जोड़ करके, विभज्य का अर्थ होता है अलग करके। तो यानी प्रत्यय को जोड़ना है, अलग करना है। प्रश्न कैसे आएगा? एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक पद अंडरलाइन होगा। अगर अंडरलाइन पद में प्लस नहीं लगा हुआ है तो कहने का मतलब है उसको आपको विभज्य यानी विभाजन करना है। जो विकल्प में होंगे उसमें प्लस लगा होगा, तो उसमें कौन सा सही है ये आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में प्रत्यय है कौन कौन। क्योंकि अगर आपको पता हो गया कि आपके सिलेबस में प्रत्यय कौन कौन है, तब आप जरूर कर पाएंगे अच्छे से। तो देखो बच्चों, पहली प्रत्यय आपकी है मतुप। दूसरी प्रत्यय क्या है? ठक। कौन सी प्रत्यय है? ठक। त्वा, तल और टाप और गीस। गीप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग प्रत्यय है। यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो है ये दो प्रत्यय लगाए जाते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, गीस प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है ये देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, मतुप प्रत्यय का जो है ना, मत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मत। जो पुल्लिंग में क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, मान हो जाता है या मति हो जाता है स्त्रीलिंग में। इसी को पुल्लिंग में भी और रूप बदलता है। वो क्या हो जाता है? ध्यान देखिए, कलर चेंज करते हैं। वान हो जाता है और वती भी होता है। यानी जो मतुप प्रत्यय है, आप देख रहे हैं, जो मतुप प्रत्यय है उसके कितने रूप बन गए? मान मिलेगा, मति मिलेगा, वान मिलेगा, वती मिलेगा। किसमें? मतुप प्रत्यय में। तो मतुप प्रत्यय आपको समझ में आ गया। दूसरी प्रत्यय आपकी है ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का प्यारे बच्चों इक जुड़ता है। ध्यान से देखना, ठक प्रत्यय का क्या जुड़ेगा? इक। उसके बाद अगली प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है? ये पूरा प्रत्यय ही जुड़ जाता है। बस प्रत्यय जुड़ने के बाद जो है ना, इस पे बिंदु लग जाता है, या बिंदु लगेगा या फिर ये माँ हलंत में भी लिखा जा सकता है। यानी प्रत्यय जुड़ने के बाद तुम हो जाएगा या तुम हो जाएगा। तल प्रत्यय का ता जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बड़ा आ। बस यही इतनी तालिका आपको याद रखनी है पेपर टाइम में। तब आप जो है प्रत्यय के ये जो 4 नंबर है ना, 4 में से 4 100% सही करेंगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपका जो मॉडल पेपर में है, सिंपल पेपर में है, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके। बुद्धिमान, अब मान मिल गया ना, तो मान मिलते ही आपको आंख बंद करके चुटकियों में 5 सेकंड में आप कहेंगे, अरे सर जी, मान और मति, वान और वती मिल गया, यानी मतु प्रत्यय आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है पुत्रस अब अधिका कृपा, यानी पुत्र पे अधिक कृपा है। तो यहाँ अभी अधिका, अब इसके अंत में क्या है? ध्यान देना बच्चों, बड़ा आ है। तो बड़ा आ किसमें होता है? टाप प्रत्यय में। किसमें होता है? टाप प्रत्यय में। समझ गया ना? चलिए, उसके बाद अगला क्या है? त्वम मीनान छलेन अधिगृह कुरूर पलस्तल भक्षयसी। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या करना है? देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा का मतलब क्या है? इसको आपको जोड़ना है। इनमें क्या करना था? प्रकृत प्रत्यय को अलग करना था। तो जब हम जोड़ेंगे तो तल प्रत्यय का क्या जुड़ता है? हमने बताया था ना, ता जुड़ता है। तो क्रूर में ता बनेगा, तल जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्रूरता। क्या बन जाएगा? क्रूरता। ये बन गया। अब यहां देखो, ये पद कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये जो वाक आया हुआ है ना,
ये किस पाठ का है? जो आपका पाठ है सौहार्दम ही प्रकृति शोभा, उस पाठ का है। ये बगुले के लिए कथन कहा गया है कि तुम जो है छल पूर्वक मछलियों को खा लेते हो, और कैसे खाते हो? क्रूरतया, यानी क्रूरता पूर्वक, यानी निर्दयता पूर्वक। तो इसमें जो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें सही होगा प्यारे बच्चों क्रूरतया। ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि क्रूर और तल जोड़ने पर क्या बनता है? फिर से देखिए, क्रूरता बनता है। अब ये क्रूरता जो शब्द है ना, ये बालिका की तरह हो गया, लता की तरह हो गया, तृतीया एक वचन में क्रूरतया बनेगा, तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला है, ध्यान से देखिए, तद एव आहु महात्मना समपलस्त्वा इत कथिता। अब इसको जोड़ना है। अभी हमने बताया कि जब त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है? तुम हो जाता है। इसी तुम को इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो समत्वम, कुछ नहीं करना है, सम में तुम को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ समताम है, समता है, समतया है, ये सब क्या है? गलत है। सही आपका क्या है? समत्वम। समझ आ गया ना? जब अलग करेंगे तो अलग करने में मूल प्रत्यय तो त्वा है, यही आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। मूल प्रत्यय क्या है? त्वा। लेकिन जब जुड़ने पर क्या हो जाता है? तुम हो जाता है या तुम हो जाता है जुड़ने के बाद। हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है, सा तपस्विनी स्व अपत्यम एव निर्भर्त्सयति। निर्भर्त्सयत का अर्थ होता है उलाहना देना। वह तपस्विनी ये सीता जी के लिए है। किस पाठ का ये वाक्य है? ये जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है उस पाठ की लाइन है। आप इसको किताब में भी देख सकते हैं। पाठ का नाम बताने का हमारा मतलब यही है कि जो भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ना, वो आपके पाठों से ही आएंगे। तो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, तपस्विनी में क्या है? बड़ी ई है अंत में। अब बड़ी ई किस प्रत्यय का होता है? गीप प्रत्यय। जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय जुड़ा जाता है, उसका बड़ी ई जुड़ता है। अब देखो गीप प्रत्यय किसमें? यहाँ पे ठक है, यहाँ पे तल है, यहाँ पे इन है, तो गीप कहाँ है? यहाँ है। तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। वैसे हमने प्रत्यय की अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो से अगर आपको समझ में ना आए ना, तो प्रत्यय के वो 10-15 मिनट की वीडियो है, आप उसको अवश्य देखिए, अभी आपके पेपर में टाइम है। पहले बच्चों अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8, वाच्य परिवर्तन का। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, वाच्य अनुसारम उचित पदैहि रिक्त स्थानान पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम लिखत। वाच्य परिवर्तन करना है, और ये संवाद के रूप में होते हैं। संवाद मतलब जानते हो ना, जो आपस में हम लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को संवाद कहते हैं। अब बात आती है कि वाच्य क्या होता है। तो आप हिंदी में भी वाच्य पढ़ते हैं और वही संस्कृत में भी वाच्य होता है। तो वाच्य जो है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। ध्यान से देखिएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, उसके बाद जो है भाववाच्य। पहले बच्चों जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो कर्तृवाच्य का नियम क्या है कि इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य की क्या विशेषता है कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य की क्या विशेषता है? भाव मतलब क्रिया होता है। भाव माने क्या होता है? क्रिया। जो बच्चे अभी तक संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो आज ही वीडियो देख के जा रहे हैं, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, बस एक बार समझ जाए। भाव माने क्रिया होता है, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे ना। अब देखो यहाँ पे, भो वासो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्या गायब है? क्रियापद गायब है। क्या गायब है? क्रिया। अब क्रिया हमेशा कर्ता या कर्म के अनुसार होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो कर्ता है वो क्या है? माया। अब माया में कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अहम का तृतीया में एक वचन में माया बनता है। अब कर्ता तृतीया हो गया, तो जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। कर्म इस वाक्य में है नहीं, तो क्रिया जो है ना, भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। किसकी होती है? प्रथम पुरुष एक वचन की। और आपको और बता दें कि भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जो क्रिया आती है ना, उसके अंत में यते मिलेगा। क्या मिलेगा? यते। भाववाच्य में यते, और कर्मवाच्य में अगर
बहुवचन में होगा तो यन्ते भी मिलेगा। तो यते और यन्ते, यही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो माया, माया कर्ता में तृतीया, तो जो इसकी क्रिया होगी ना, तो देखो यते किसमें है, तो देखो ना इसमें है, खा वाले वाक्य में। भोवासो पुत्र दैन्यम दृष्ट्वा मया रुद्यते, पुत्र की कमजोरी को देख करके मैं रोई। अब ये वाक्य है किस पाठ का है, जननी तुल्य वत्सला वाले पाठ का है। अगला प्रश्न है, सह दीन इत जानन अपि सह कृषका पीडयति। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या गायब है, कर्म गायब है। क्या गायब है, कर्म। वाच्य कैसा है, ये कर्तृवाच्य है। कैसे पहचाना कि यहाँ पे जो कर्ता है वो सह है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, क्रिया भी इसी के अनुसार है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया। तो यहाँ पे देखो द्वितीया किसमें है, जो का वाला विकल्प है तम, इसमें द्वितीया विभक्ति है, सह तम द्वितीया। उसके बाद तीसरा है किम एतत् भवता न। अब यहाँ पे देखो ना इस वाक्य में जो कर्ता है वो कर्ता भवता है, भवता में तृतीय विभक्ति हो गई। अब जो कर्म आएगी ना, जो क्रिया आएगी उसमें जो है यते वाला होगा, ये वाला सही होगा, दृश्यते। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद चौथा वाक्य है पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, यच्छति, कर्ता क्या है, कर्ता गायब है, यानी उसी को चुनना है। विद्याधनम क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे क्रिया जो है ना, जब ती ता अंति मिल जाए, क्या मिल जाए, ती मिल जाए या तह मिल जाए या अंति मिल जाए क्रिया, तो समझ जाना ये कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, तो इसका आपका विकल्प से हो जाएगा का पिता। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बोर्ड में उनके भी नंबर अच्छे आने चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आएगा। पेपर में सबसे आसान प्रश्न नहीं होता है, फिर भी हम देखते हैं कुछ बच्चे इस प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो काल बोधक शब्दई अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत, ये भी 4 नंबर का है। ये कैसा प्रश्न है, घटिका का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, घटिका यानी घड़ी। इंग्लिश में आप टाइम बताते हैं, हिंदी में भी बताते हैं, तो संस्कृत में कैसे बताते हैं, उसके लिए यह प्रश्न आपके पेपर में रखा जाता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, हम आपको बता देते हैं करना क्या क्या है। कुछ नहीं करना है, बस 1 से लेकर के 12 तक गिनती याद कर लेना है। क्या करना है, 1 से 12 तक। अब 1 को घटिका प्रश्न में 1 ही कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, दुई, ध्यान दीजिएगा। 3 को क्या कहते हैं, त्रि। 4 को क्या कहते हैं, चतुर, ध्यान से देखिएगा। 5 को क्या कहते हैं, पंच। 6 को षट और 7 को सप्त। उसके बाद क्या हो गया, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश। ध्यान से देखिएगा, ये घटिका का प्रश्न हम सीधा उत्तर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाला बच्चा संस्कृत के पेपर में पूरे नंबर पाए। 12 को क्या कहते हैं, द्वादश। क्या कहते हैं, द्वादश। बस इतना ही काम है इस प्रश्न में कि आपको जो है 1 से 12 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 12 तक, क्योंकि घड़ी में 1 से 12 तक गिनती होती है, ये याद होने चाहिए। उसके बाद क्या याद करना है, सपाद। सपाद माने क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको आप हिंदी में सवा कहते हैं, कहते हैं 4:15 बजा है, 5:15 बजा है, उसी को सपाद कहते हैं। और क्या याद करना है, सार्ध। सार्ध माने होता है साढ़े। सार्ध कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। सार्ध को, क्योंकि बच्चे लिखने में ही गलत कर देते हैं सपाद और साध में, साध को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या याद करना है, पादोन। क्या याद करना है, पादोन। पादोन पे बच्चे बहुत हंसते हैं, लेकिन ये पादोन हंसिए लेकिन पेपर में भी नंबर लाइए। पादोन, पादोन का मतलब होता है पौने। जैसे 3:45 हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, 3:45 बज रहा है। अब उसको संस्कृत में कहना होगा तो क्या कहेंगे, पादोन चतुर्वादनम। तो प्यारे बच्चों जब भी हम पादोन का प्रयोग करेंगे ना, तो अगली संख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो मॉडल पेपर है इसमें जो उदाहरण आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए अगर आपको घटिका के 4 नंबर चाहिए तो। अब देखिए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें कुछ नहीं करना है ना, जो समय दिया गया है उसी को आपको कॉपी में लिख लेना है संस्कृत में करके। तो देखो पहला क्या समय है, 3:30। अब 3:30 को अभी हमने बताया ना, जब 30 मिनट ज्यादा होगा तो क्या वो लिखेंगे, सार्ध। अब सार्ध सपाद पादोन ये पहले आएंगे तो क्या लिखेंगे, सार्ध त्रिवादने। वादनम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना क्रिया बतानी है, तो वादने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वादने। वैसे कभी कभी बोर्ड के पेपर में वादने लिखा रहता है, अगर वादने लिखा है तो नहीं लिखना है, केवल आपको सार्ध त्रि लिख लेना है। और अगर वादने नहीं लिखा है तो आपको वादने लिखना है। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 बजा है तो 4 को क्या कहेंगे, चतुर्वादनम। अब चतुर को लिखने में प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह से लिखना है, चतुर्वादने। जो रा है ना आधा होता है ना, देखो चतुर कैसा होता है, जो चतुर बालक होता है वही चतुर को लिख पाएगा। चतुर ऐसा होता है, रा में हलन तो होता है ना, तो ये जो रा है वो बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, तो इस तरह से लिखेंगे चतुर्वादनम सार्ध। अब यहाँ पे देखो ना 4 ही बजा है तो चतुर्वादने हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न में क्या है, 4:30 बज रहा है तो इसको क्या लिख देंगे, सार्ध चतुर्वादनम। हमें उम्मीद है हमारा कोई भी बच्चा इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, सार्ध चतुर्वादने, इस तरह से लिखेंगे। ये चाहे नहीं तो कुछ और समझ ले। उसके बाद अगला क्या है, 5:15, इसको क्या कहते हैं, 5:15। हाँ बच्चों आगे देखिए, मैं कहीं गया नहीं हूँ, बोलते बोलते थोड़ा गले में खराश हो जाते हैं, पानी पीने लगते हैं। तो उस 5 को क्या कहते हैं, देखो हाँ 5:15 है ना, तो सवा को क्या कहते हैं, सपाद। इस तरह से लिखेंगे सपाद। उसके बाद क्या लिखेंगे, पंच। पंच में बीच में ईया होता है, क्या होता है, ईया। फिर से लिखते हैं, ये देखो ये क्या होता है, ईया। ईया आधा होता है, फिर चा, पंच। उसके बाद वादने, इस तरह से लिखते हैं, सपाद पंच वादने। उसके बाद 11:45 है तो 11:45 को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 11:45 का मतलब क्या होता है, 11:15। अब 11:15 को क्या कहेंगे, पादोन। क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, पादोन। अब जितने भी सार्ध सपाद पादोन है ये नंबर के पहले आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, लिख देंगे द्वादश पादोन वादनम, तो गलत हो जाएगा। पादोन द्वादश, पहले पादोन लिखेंगे, फिर द्वादश लिखेंगे, और फिर वादने लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि घटिका वाला प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया है। अगर घटिका का प्रश्न समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताएं कि घटिका का प्रश्न आपको कितना समझ में आया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या आएगा, इसमें अव्यय आएंगे। क्या आएंगे, अव्यय। अव्यय मंजूषा में दिए गए होंगे, 4 वाक्य होगा, 3 भरना है, 3 नंबर का अव्यय आएगा। अव्यय आप जानते हैं ना, ऐसे पद जो तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में, तीनों वचनों में नहीं बदलते, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। हिंदी में इसी को अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे जो अव्यय है उनका अर्थ देख लेते हैं। उच्चई माने जोर से, यदि माने यदि, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां। अब कुछ ट्रिक और टिप्स है आपके लिए, देखो क्या है वो। यहाँ पे देखो लिखा है, आस्ते साधुरता तत्र गमताम। यहाँ पे तत्र मिल गया ना, तो प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, यत्र और तत्र ये दोनों एक साथ आते हैं। ये कभी कभी अलग आ जाता है, लेकिन यत्र और तत्र एक साथ आते हैं। और कौन कौन एक साथ आते हैं, यदि और त्रही। यदि और त्रही, यदि माने होता है यदि, और त्रही माने क्या होता है, तो। ये दोनों भी एक साथ आते हैं। और कौन कौन एक साथ आते हैं, यावत और तावत। हमारा मतलब केवल आपको मॉडल पेपर हल कराना नहीं है, आपको ऐसा तैयार कर देना है कि बोर्ड के पेपर में जैसा भी प्रश्न आए आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो जाए। तो यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, ये दोनों भी एक साथ आते हैं। तो पहले में क्या भरेंगे, पहले में भरेंगे यत्र। अरे परभृत हे कोयल। परभृत माने क्या होता है, कोयल। कई बार ये भी पूछ लेता है प्रश्न नंबर आखिरी में कि परभृत माने क्या होता है, तो परभृत माने कोयल होता है। अरे परभृत आहम तो संततिम ना पालयामि त्रही कुत्र अस्यु पिका। तो कोयले कहाँ होंगे, कौवा कह रहा है। तो यहाँ पे त्रही, त्रही मतलब होता है तो इसका जोड़ा कौन है, इसका जोड़ा है यदि।
क्या है? यदि। यदि और तरही एक साथ आते हैं। तत्तनया एव छात्रावासे अध्ययने संलग्ना, तो यहाँ पे आएगा तत्र। और अंतिम में क्या एक ही बचा हुआ है, क्या भरेंगे? उच्चैः। ध्यान से देखिएगा, फिर से मिटा देते हैं। क्या भरेंगे? उच्चैः। प्यारे बच्चों, अगर आपको लिखने में कठिनाई होती है ना, तो आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। उच्चैः, उच्चैः मैंने क्या होता है? जोर से। त्वम कारादंडम लपस्ये इत प्रोच्य उच्चैः आहसत आरक्षी। अब ये लाइन किस पाठ की है? विचित्रा साक्षी वाले पाठ की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 11 में आएगा अशुद्धि संशोधन। देखो यहाँ पे लिखा ना, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित अशुद्ध पदाय। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर क्या लिखेंगे? रेखांकित अशुद्ध पदाय, रेखांकित अशुद्ध पद के लिए उचितम पदम चित्वा, उचित पद चुन के वाक्यानि पुनः लिखत, यानी पूरा वाक्य आपको फिर से लिखना है। तो देखो पहला वाक्य क्या है? मार्गम गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। अब रास्ते में मतलब सप्तमी, में मतलब सप्तमी, तो सप्तमी किसमें है? मार्गे। यहां पे क्या सही हो जाएगा? मार्गे। सह हयः पदातिर एव चलिष्यति। अब यहाँ पे ध्यान दो प्यारे बच्चों, यही आपको ध्यान देना है अशुद्धि में। यहाँ पे हया हाया हुआ है। हया का मतलब होता है प्यारे बच्चों यस्टरडे, यानी कल। और कौन सा कल? बीता हुआ। कौन सा कल? बीता हुआ कल। तो यहाँ पे जो चलिष्यति है ये भविष्य काल की क्रिया है। इसके स्थान पे आपको भूतकाल यानी लंग लकार का रूप लगाना है। तो क्या हो जाएगा? अचलत। ये का वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। समझ आ गया ना? जहां पे अब यहाँ पे देखो ना, हाया हाया हुआ है, तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हाया है, हाया माने होता है यस्टरडे, और आद्य माने होता है टुडे, और स्वा माने होता है टुमारो, यानी आने वाला कल। तो तीनों याद रखें। इसके अर्थ में भूतकाल, इसके लिए वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड का पेपर है, 10वीं, हमेशा मार्कशीट 10वीं के ही दिखाई जाती है। तो स्व माने भविष्य काल। तो भविष्य, अपना भविष्य बनाना है तो इन तीनों को याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है, अब इसमें दूसरे में कौन सा सही हुआ था? अचलत। उसके बाद अगला है किम सह कुपिता एवं भड़ती, क्या ऐसा क्रोधित होकर के बोलती है। तो ये प्यारे बच्चों कौन सी अशुद्धि है? विशेषण विशेष वाली अशुद्धि है। ये विशेषण है और ये विशेष है। अब यहाँ पे सा देखो, सा स्त्रीलिंग के आया हुआ है, तो ये पुल्लिंग का है, तो इसमें स्त्रीलिंग वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, कुपिता। कैसे सही हुआ? फिर से देखिए, नहीं समझ में आया? यहाँ पे सा है, ये सा मतलब ये सीता जी के लिए विदूषक का कथन है, शिशु लालनम वाले पाठ का। तो यहाँ पे सा स्त्रीलिंग का है, इसलिए ये वाला विकल्प सही होगा। अगला है सर्वे प्रकृत मातरम प्रणमति। अब यहाँ पे सर्वे मतलब सभी प्रकृत माता को प्रणाम करते हैं। अब ये सर्वे जो है बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी ना भैया, तभी तो सही होगा। चलिए, इस तरह से प्रश्न नंबर 11 को भी हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 12 है, और हमारी वीडियो का टाइम कितना हो गया है? 23 मिनट की वीडियो हो गई है। तो प्रश्न नंबर 12 को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, नमो नमः, धन्यवाद।